आज हम जूल थॉमसन कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ेंगे। जूल थॉमसन एक्सपेंशन एंड प्रिंसिपल ऑफ पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट, ये पिछले 2 वीडियोज़ में हम देख चुके हैं। तो इसी की कड़ी में आज हम जानेंगे जूल थॉमसन कोएफिशिएंट के बारे में। जूल थॉमसन एक्सपेंशन में जो सिस्टम की एंथैल्पी होती है वो एक्सपेंशन प्रोसेस के दौरान कांस्टेंट रहती है, अर्थात एंथैल्पी H बराबर है U प्लस P टाइम्स V, और ये बराबर है कांस्टेंट वैल्यू। इक्वेशन 1 को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है dH बराबर du प्लस P टाइम्स dV प्लस V टाइम्स dP, और ये होगा 0 के बराबर, क्योंकि राइट साइड में कांस्टेंट वैल्यू है और डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू विल वैनिश। या फिर हम इसको अब लिख सकते हैं T टाइम्स ds प्लस V टाइम्स dP बराबर 0 के, इक्वेशन नंबर 2 की फॉर्म में। T यहाँ आपका टेम्परेचर है, ds इज द डिफरेंशियल ऑफ एंट्रोपी, small v is the volume, and this is dP is the differential of pressure. So all these terms have their usual meanings. तो अब हम इसको लिख सकते हैं T टाइम्स ds प्लस V टाइम्स dP बराबर 0। तो यहां हमने थर्मोडायनेमिक्स का पहला और दूसरा नियम उनको यूज किया है। हम जानते हैं कि सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो प्रेशर और टेम्परेचर, दाब एवं तापमान दोनों का फंक्शन होती है। इसलिए हम एंट्रोपी S को लिख सकते हैं, एंट्रोपी S बराबर एंट्रोपी S एंड फंक्शन ऑफ प्रेशर P एंड टेम्परेचर T। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन यहां हम कर रहे हैं, ds विल बी इक्वल टू पार्शियल differential of entropy with respect to pressure keeping temperature constant times dP। तो यहाँ पर हम एंट्रोपी का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और क्योंकि ये प्रेशर और तापमान, दाब एवं तापमान दोनों का फंक्शन है, तो ये बनेगा पहले एंट्रोपी का पार्शियल डिफरेंशिएशन प्रेशर की विद रेस्पेक्ट टू और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए टाइम्स dP, प्लस जो सेकेंड टर्म हमें मिल रही है उसमें एंट्रोपी का डिफरेंशियल है तापमान के विद रेस्पेक्ट टू कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट टाइम्स dt। तो यहाँ से हमें ये इक्वेशन नंबर 4 मिल जाती है। अब इक्वेशन नंबर 4 को हम इक्वेशन नंबर 3 में यूज कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3, उसमें आप देख रहे हैं ds आ रहा है, तो ds की वैल्यू 4 से लेकर के हम इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये बन गई टेम्परेचर T और ब्रैकेट में पार्शियल डिफरेंशिएशन एंट्रोपी का विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर T dP प्लस टेम्परेचर T और पार्शियल डिफरेंशिएशन एंट्रोपी का विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट dt प्लस V टाइम्स dP बराबर 0। और इसको हम लिख सकते हैं माइनस
टेम्परेचर T, partial differential of volume with respect to temperature at constant pressure P plus Cp times dt plus V times dP बराबर 0। तो इक्वेशन नंबर 5 में जो आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन एंट्रोपी का प्रेशर के विद रेस्पेक्ट टू है, जिसमें कि तापमान को कांस्टेंट रखा गया है, मैक्सवेल इक्वेशन को यूज करते हुए वह बराबर होता है माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन वॉल्यूम का तापमान के विद रेस्पेक्ट टू और कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, और टेम्परेचर ब्रैकेट्स में पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, यह आपकी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Cp होती है। सो इन दोनों को ही इक्वेशन 5 को लिखने में यूज किया गया है। फर्दर रीराइटिंग इक्वेशन 5, Cp dt specific heat at constant pressure dt minus within brackets temperature T partial differentiation of volume V with respect to temperature times P plus V bracket closed dP बराबर 0। यहां से अगर हम तापमान का डिफरेंशियल लिखना चाहें तो dt बराबर होगा 1/Cp और विद इन ब्रैकेट्स टेम्परेचर T पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ वॉल्यूम V विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर T एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस V ब्रैकेट क्लोज dP। तो यहां से dt हमारा होता है 1/Cp और ब्रैकेट के अंदर तापमान T और पार्शियल डिफरेंशियल वॉल्यूम का है तापमान के विद रिस्पेक्ट टू, और जिसमें कि प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया है, और माइनस वॉल्यूम V dP, और इसको हम लिख सकते हैं dt/dP बराबर है 1/Cp और ब्रैकेट्स में T पार्शियल डिफरेंशियल वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट टू T कांस्टेंट प्रेशर P पर माइनस वॉल्यूम V। तो यहां हमें ये इक्वेशन 6 मिल रही है, और इक्वेशन 6 हमें बता रही है कि तापमान में जो बदलाव है with respect to change in pressure constant एंथैल्पी पर, और ये जो इक्वेशन 6 हमें मिल रही है, अर्थात जो तापमान में आने वाला बदलाव है विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर, जबकि सिस्टम की एंथैल्पी को कांस्टेंट रखा गया है, उसको हम जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट कहते हैं, और इसको म्यू एच से दर्शाया जाता है। तो इक्वेशन 6 हमें जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट दे रही है, तो इसको अब हम इक्वेशन 7 की फॉर्म में लिख रहे हैं। म्यू एच बराबर है 1/Cp ब्रैकेट्स के अंदर तापमान T पार्शियल डेरिवेटिव वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट टू T एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस वॉल्यूम V। ये जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट है। अब अगर हम जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट निकालना चाहें आइडियल गैसेस के लिए, तो अगर हम आइडियल गैसेस के लिए जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो हम इक्वेशन यूज कर रहे हैं PV = RT।
इक्वेशन ऑफ स्टेट यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो हमें मिलता है प्रेशर P, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम V with respect to T at constant pressure P will be equal to small r। तो क्योंकि डिफरेंशिएशन हम कांस्टेंट प्रेशर पर कर रहे हैं इसलिए हमें ये एक्सप्रेशन यहाँ से मिल रहा है विद रेस्पेक्ट टू T, और आप इसको लिख सकते हैं पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ वॉल्यूम V विद रेस्पेक्ट टू T एट कांस्टेंट प्रेशर P इज इक्वल टू R ओवर P। तो यहाँ से हमने वॉल्यूम का डिफरेंशियल तापमान के विद रेस्पेक्ट टू, जबकि प्रेशर को हमने यहाँ पे कांस्टेंट रखा है, वह R बाई P के बराबर है। और इक्वेशन ऑफ स्टेट को यूज करते हुए R बाई P को हम लिख सकते हैं V बाई T, वॉल्यूम V बटे में तापमान T। तो जो पार्शियल डिफरेंशियल है वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट टू T, कांस्टेंट प्रेशर P, वह बन जाता है वॉल्यूम V बटे में T। तो इक्वेशन इस 8 की फॉर्म में हमें यहाँ पर ये रिजल्ट मिल रहा है। अब हम इक्वेशन 8 को इक्वेशन 7 में यूज कर लेंगे। तो इक्वेशन 8 को जब हम इक्वेशन 7 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें मिलता है म्यू एच बराबर है 1/Cp, द स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर P पर, विद इन ब्रैकेट्स वैल्यू रखते हुए T V/T माइनस V। तो जो परिणाम हमें यहां से मिल रहा है वह है म्यू एच बराबर 0, अर्थात जूल थॉमसन कोफिशिएंट वैनिश कर रहा है, 0 हो रहा है। तो आइडियल गैसेस के केस में जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट है वह 0 आता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट में गैस का एक्सपेंशन होता है तो तापमान में कोई भी बदलाव नहीं होगा और यह कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। तो अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं तो जूल थॉमसन कोफिशिएंट में कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चेंज नहीं है और जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू 0 हो रही है। यानी ना तो आइडियल गैसेस के केस में एक्सपेंशन के बाद गैसेस में कूलिंग इफेक्ट ऑब्जर्व होता है और ना ही हीटिंग इफेक्ट ऑब्जर्व होगा।